नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार में और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज खास खबरों के साथ। अगर हम बात जनपद मैनपुरी की विधानसभा करहल की सीट की करें तो करहल विधानसभा सीट पूरे उत्तर प्रदेश में हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर जीत हासिल कर कब्जा करने के लिए प्रदेश में अपना जज्बा रखने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, जिसके चलते करहल विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज हैं और एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अनुजेश यादव तो समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के अलावा बसपा से अवनीश शाक्य के अलावा अन्य प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले करहल क्षेत्र में भाजपा गण को तोड़ने की लगाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर चुनाव को लेकर नुक्कड़ सभाओं का दौर जारी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने हित में मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सपा और भाजपा में कहीं विकास के नाम पर तो कहीं रिश्तेदारी के नाम पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। आज क्षेत्र के ग्राम कुशलपुर, रठेरा, कुचेला, गंगासी आदि दर्जनों गांव में आयोजित चुनावी नुक्कड़ सभाओं में समाजवादी पार्टी से मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में मतदान करने की मतदाताओं से अपील की। नुक्कड़ सभाओं के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव की 9 सीटों पर हारने का काम करेगी। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ये आपस में लड़ने की बात करते हैं, जिसके लिए बांटोगे तो काटोगे, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव की तारीख 13 से 20 नवंबर को होने को लेकर आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी के इंटेलिजेंस एजेंसी सरकार को बता चुकी है क्यों हर सीट पर हार रहे हैं। अब उन्होंने ईवीएम में कोई तिकड़म नहीं कर पाए, जिसको लेकर उन्होंने 20 नवंबर को चुनाव तय किया। तब तक ये कोई ना कोई ईवीएम वोटिंग मशीन में तिकड़मबाजी कर लेंगे। और क्या कुछ कहा मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद डिंपल यादव ने व सांसद धर्मेंद्र यादव ने, देखे इस खास रिपोर्ट में। नारे लग रहे हैं। इससे पहले बीजेपी बोलती थी कि सबका साथ सबका विकास, अब बटोगे तो कटोगे। किस तरह के देख रही है चुनाव के परिणाम? मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो नारे अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि यह इनकी मंशा और इनके जो विचार हैं उसको दर्शाता है। और जो झूठे वादे दिए गए, अब क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, युवा पूछ रहे हैं हमारी नौकरियां कहाँ है, हमारा आरक्षण कहाँ है, किसान पूछ रहे हैं हमारी सस्ती बिजली कहाँ है, हमारी सुरक्षा कहाँ है। मैं समझती हूँ कि इन्हीं सब बातों से भटकाने के लिए इस तरह के सबसे लो क्वालिटी के नारे आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किसी पे एक बताएगा लिखा है कि नाम सपा ना भाजपा, अगर बसपा से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मैं समझती हूँ लगातार समाजवादी पार्टी अपने पीडीए की रणनीति के तहत सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का जहाँ कार्य कर रही है, जहाँ इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, वही यहाँ पे हमारे अगड़े भी हैं, हमारी आधी आबादी महिलाएं भी हैं। और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि अन्याय लगातार इस सरकार द्वारा बढ़ता जा रहा है। इस सरकार के द्वारा जो बढ़ता जा रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अब इस बात को समझ रहे हैं कि ये झूठी सरकार, झूठे वादों वाली सरकार है और कहीं ना कहीं अपने देश और अपने परिवार के भविष्य के लिए मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी से जुड़ने का कार्य। मैडम, जो आपके मतलब लगती है भाजपा प्रत्याशी है, उनका कहना है कि कम से कम मैं अगर मेरे नाम आया परिवार पूरा गाँव घर जा रहा है। मैं समझती हूँ ये पूरा जो क्षेत्र है ये हमारे परिवार जैसा ही है और यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग जो गलत तरह की बातें करते हैं और जो ये नहीं समझते हैं या समझते अच्छी तरह से है कि समाज में इसका क्या इफेक्ट होता है, इस वजह से ये इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि अब ये पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं, तभी इस तरह की ये फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। लेकिन आज लोग जागरूक हैं, आज युवा जागरूक है, आज सभी समाज जागरूक है और आप देखिएगा कि नतीजे क्या आते हैं। जी, पूरी यूपी में 27,000 जी उपचुनाव की डेट बढ़ चुकी है 20 तारीख। क्या लगता है चुनाव की तारीख बढ़ने के लिए आप क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी? ये तारीखें इस बात के लिए बढ़ा रही हैं, डर रहे हैं क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसीज हैं, बीजेपी के लोगों के पास, सरकारें हैं उनकी,
उनके पास सीधी रिपोर्ट्स है कि सारी सीटों पर समाजवादी बड़े वोटों जीत रहे हैं। तो हो सकता है कुछ तिकड़म करने की नीयत से एक हफ्ते का समय और लिए हों। क्या लगता है कि आयोग का खुद का निर्णय नहीं है कि सरकार के दबाव में ये निर्णय लिया गया डेट बढ़ाने का? देखिए, डेट जब आयोग देते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से चर्चा होती रही है एक, और स्वाभाविक आप समझ सकते हो। इसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव भी रोका गया। अब मिल्कीपुर तो मिल्कीपुर, बाकी भी सब चुनावों से भागे जा रहे हैं। कुंभ मेले में गैर समुदाय के लोगों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी। देखिए, इस तरह के बयान संविधान के विरोध के बयान हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, जो बाद में संविधान सभा में सब लोग बैठे, उन्होंने मंथन चिंतन करके हमारे देश को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया, हमारे संविधान बनाया। संविधान को पूरे देशवासियों ने अपनाया। और मैं समझता हूँ देश में हर व्यक्ति को कहीं भी व्यापार से लेके, कहीं भी भ्रमण से लेके, आपके अर्थ से लेके, आपके धर्म से लेके, व्यक्ति से लेके तमाम स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब इस तरह की चीजें केवल नफरत फैलाने की नीयत से ये बातें कर रहे हैं। चुनाव कई बार देखे गए हैं। चुनाव में पहले बीजेपी दावा करती थी, पहले का बयान था कि सबका साथ सबका विकास। अब नया नारा योगी जी के द्वारा दिया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे। कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके सबके साथ सबके विकास नारे की हवा निकल चुकी है और लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं। अयोध्या के नाम पे इन्होंने पूरे देश में वोट मांगे, लेकिन अयोध्या के लोगों की समस्याओं को नहीं समझा और नहीं समाधान किया। उसका परिणाम रहा कि भगवान राम का भी आशीर्वाद अब समाजवादियों के साथ है। भाजपा का आरोप है कि पूरा सैफई कुनबा तेज प्रताप के प्रचार में निकल पड़ा है। बीजेपी प्रत्याशी से घबराई हुई है सभा। ये देखिए, सैफई कुनवा ये कुनवा कहना, ये अपमानजनक तरीके से अपमानना गलत बात है। जहाँ तक करहेल विधानसभा का चुनाव, करहेल विधानसभा हम लोगों की पूरी पारिवारिक क्षेत्र रहा है। सबके संबंध हैं, सभी लोग यहाँ पढ़े हैं, बड़े हैं और परिवार में अलग अलग तरीके से यहाँ के क्षेत्रों के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव है। तो स्वाभाविक है, उसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? बीएसपी ने दिक्कत क्या है बीजेपी को? अगर कास्ट फैक्टर की बात करें तो यादव सबसे ज्यादा है और शाक्य दूसरे नंबर पे आता है। बीएसपी ने शाक्य प्रत्याशी खेल के दाव चलाया। सारा पीडीए, अब ये छोड़िए बांटने और काटने वालों की बातें, उन्हीं बातों में पत्रकार मित्र आप भी फंस रहे हो। सारा पीडीए परिवार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एकत्रित है और जिस तरह से लोकसभा का परिणाम आया, उससे भी बेहतर परिणाम आने वाले विधानसभा के इस उपचुनाव में भी और आम चुनाव में तो फिर इतिहास रचना ही रचना है। बीजेपी प्रत्याशी अनुज प्रताप यादव जी आपका नाम लेकर के काफी जोड़ा जा रहा है। तरीके से देखिए, इसमें कोई बात नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो छुपी हो आप सबसे भी।